गोपियां कहती हैं, सिंचांग नस्वधरामृत पूरकेन। हे प्यारे, हम तो आपका अधरामृत पान करने के लिए आई हुई है रास में। तो गोपियां किस अधरामृत की बात करती हैं? इस पंक्ति का अर्थ पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज करते हैं। वो कहते हैं, गोपियां कौन से अधरामृत की बात करती हैं? बोले कि धराया अमृतम धरामृतम, धरती इति धरा। धरा पे जो अमृत है उसको धरामृत कहते हैं। धराया अमृतम धरामृतम, लेकिन धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। गोपियां इस अधरामृत की बात नहीं कर रही हैं। वो तो रसो वही सह रसम हैवानंदी भवती ही, परमात्मा के अलौकिक अप्राकृतिक रास के रस की बात कर रही है। एक गोपी कहती है, हे प्यारे एक बात बताओ, एक कन्या के पति चले गए विदेश नौकरी करने के लिए। विदेश जाने लगे पति, तो कन्या कहती है, हे स्वामी, मैं तो आपकी खूब पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, और आप चले जाएंगे विदेश तो फिर पूजा किसकी करूंगी? तो पति कहता है, देखो, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम मेरी फोटो की पूजा करते रहना। तो फोटो देकर पति चला गया विदेश को। अब कन्या रोज प्रातःकाल जागती है, फोटो की पूजा करती है। एक बार संयोग की बात, जैसी कन्या पूजा करने के लिए बैठी, उसका पति विदेश से आया और कुंडी खटखटाता है, देवी किवाड़ खोलो। तो गोपी कहती है, हे प्यारे बताओ, वो कन्या पहले फोटो की पूजा करे कि पहले कुंडी खोले? वो करे क्या? कुंडी नहीं खोलती तो पति नाराज होता है, और पूजा को छोड़ दे तो दोष लगता है। वो करे क्या? वो तो फंस गई बीच में। तो गोविंद कहते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे फोटो की पूजा तो तब तक थी जब तक असली पति ना आ जाए, और जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है, फिर वो कन्या फोटो की पूजा क्यों कर रही है? गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, वही तो हम कर रही हैं। ये संसार के पति तो फोटो के समान है, एक ना एक दिन इन सबको मरना है, लेकिन जीव के असली पति तो परमात्मा प्रभु आप ही हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मीराबाई भी कहती है, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चुरडो अमर वह जान। ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए। ये प्यारे, ऐसे पतियों को छोड़ करके जीव के असली पति के पास हम चली आई है। ये प्यारे, अब हमको मत ठुकराइए। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो भैया, गर्मी के मौसम में कोई मिट्टी का घड़ा भी खरीदता है 10 रुपए का, 10 बार ठोक लेता है, उसको बजा लेता है। ये टूटा फूटा तो नहीं है कहीं से। और जिन जीवों को भगवान अपने रास का रस पान कराने जा रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी परीक्षा नहीं लेंगे? गोपियां परीक्षा में पास हो गई। शिवदेव जी कहते हैं, प्रणस सदनम गोपी आत्मा रामोप्यधीनमत। भगवान ब्रज की गोपियों के साथ अब रास रचाना प्रारंभ करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु, नीविस्नान भरनमनखाग्रपातये, श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयमृतपतिम रमयांचकार। जैसी रास रचना प्रारंभ किया कि रति का पति कामदेव आ गया, और भगवान के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग किया है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहम, स्तंभन और उद्दीपन। ये 5 बाण कामदेव के हैं। जैसी भगवान के ऊपर चलाए, लेकिन भगवान के चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं मचा सका।
कामदेव लज्जित हो गया और भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ा और भगवान को एक नाम यहां पर देता है अच्युत। नच्चवती स्वरूपात् इति अच्युतः, जो कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते प्रभु, ऐसे आप अच्युत हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसी रास रचना प्रारंभ किया कि एक गोपी को आया मान और सबरी गोपियों को आया अभिमान। तासाम तद सौभगमदम वीक्षमाणम चकेशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। एक गोपी को मान आया, वही माननीय गोपी हमारी श्री राधा रानी है। और भगवान मान को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभिमान से दूर रहते हैं। मान को अतिशय पसंद करते हैं। तो भगवान माननीय राधा रानी का हाथ पकड़कर गोपियों के बीच में से अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगनाः अतप्यस्तमचक्षाणांकरण्या इव यूथपम्। गोपियों के यूथ से भगवान गायब हो गए। अब जब प्रभु दिखाई नहीं पड़े, अब तो विकल हो गई ब्रज गोपियां। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। तुलसी के विरवा से पूछती हैं, अरे बहना तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तो ना विष्णुना ग्रसती शोभती इति तुलसी। अरे तुलसी, तेरे बिना तो भगवान भोजन ही नहीं पाते, तो बता भगवान कहाँ छुपे हैं, हमारे प्यारे कहाँ छुपे हैं। हवा चली, तुलसी का विरवा हिलने लगा। एक गोपी कहती, ये कह रही मैं नहीं बताने वाली। दूसरी गुस्सा में आकर कहती, तू सौत जो है हमारी, तू हमको काहे को बताने चली, तू हमको क्यों बताएगी। फटकार दिया तुलसी को। वृक्षों से पूछती हैं, हे पीपल अश्वत्थ, देखो तुम्हारी कितनी बड़ी बड़ी विशाल शाखा पूरे वन प्रदेश में फैली हुई हैं, आप बताओ अपनी उच्च शाखा से कि हमारे प्यारे जंगल के किस कोने में जाके छुप गए। हवा चली और वृक्ष भी हिलने लगे। एक कहती है, कह रहे हैं हम नहीं बताने वाले। दूसरी गोपी कहती है, तुम हो तो पुरुष जाति के ही, पुरुष जाति ही निष्ठुर होती है। इत्युत्मन्त बतो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरः। लीना अन्वेषण यहाँ पर ब्रज की गोपियां करती हैं और तब भी भगवान नहीं आए। तो इधर जो राधा रानी को भगवान साथ लेकर के गए, तो राधा रानी के मन में पहले तो मान था, लेकिन अब अभिमान आने लगा है। राधा रानी कहती हैं, हे प्यारे, यदि मुझको और आप आगे ले जाना चाहो तो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले चलो, पैरों में बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान समझ गए ये कहाँ से बोल रही है। भगवान ने कंधा नीचे किया, आप कंधे पर बैठ जाइए। तो जैसी राधा रानी बैठने को हुई तो भगवान किशोरी जी को छोड़कर भी अंतर्हित हो गए। शोदेव जी कहते हैं, सा बधू अनवतप्यत, उस बधूटी को छोड़ करके भी भगवान चले गए। इधर लीला अन्वेषण करती ब्रज की गोपियां जब आई, राधा रानी को देखा, अरे किशोरी जी कहाँ है हमारे प्यारे। तो कहती हैं, जो अभिमान तुम्हारे अंदर था वही अभिमान मेरे अंदर आया, मुझको भी छोड़कर चले गए। तो चलो हे ब्रज गोपियों, अब हम लोग चलते हैं यमुना पुलिन पर। यदि यमुना पुलिन पर जाकर हम लोग गीत गाएंगे और गीत गाने से प्यारे आ गए तब तो ठीक है, नहीं इसी यमुना जी में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। और शास्त्रों में आया है कि अंते यामति सागति, अंत में जिसका चिंतन करके मरते हैं वही बनते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करते करते प्राण त्यागेंगे तो कृष्ण ही बने जाएंगे। तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः गोपी यमुना पुलिन पर आई हैं और सुंदर गीत गाती हैं। इसी को गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोकों में सुंदर गोपी गीत गाया है। कनक मंजरी छंद के माध्यम से ब्रज की गोपियां गाती हैं। जिसको ये गीत आता हो 1-2 श्लोक मेरे साथ गुनगुनाए, और जिसको ना आता हो भैया आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करें। गोप्य ऊच हो
जयति तेधितो जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुतावगा स्वैत्रिता सब त्वां विचिन्वते शरदोदाशये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषा कृशा सूरत नाथ दे अशुल्क दासिका बरधनी प्रभो नेहतिम्बर पीस जया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वेद्युता लला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते परं रक्षितामहो न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मवे बिखन साचितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वता कुले सख उदेवा सात्वता कुले सात्वता कुले सात्वता कुले। बोले दास बिहारी सरकार की जय। 4 श्लोकों का पाठ हम सभी लोगों ने यहाँ पर किया है। ये गोपी गीत तो भैया भागवत का प्राण है। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मनाम प्रजा श्रायत इंदिरा शश्वदत्त तब जन्मनाम प्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। हे प्यारे, जब से आपका जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ है तब से कोई वैकुंठ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वैकुंठ बिहारी भगवान बड़े ही दुर्लभ हैं, लेकिन ब्रज बिहारी भगवान बड़े ही सुलभ है। वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, लेकिन ये ब्रज भगवान का तो घर है। किसी अधिकारी से आप उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाओ तो भैया बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और यदि उस अधिकारी के आप घर में जाओगे तो फिर भैया परमिशन की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ये जो वैकुंठ है वो भगवान का घर माना गया है। वहां सबको लाइन में लगना पड़ता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर ध्यावे। और वृंदावन में आकर
ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नच। ये भगवान का घर है। इंद्रा अत्र शश्वत रहते, देवी लक्ष्मी इंदिरा जो चंचला चपला है लेकिन ब्रज में आकर अचला हो। हे प्यारे, अब तो दर्शन देखो, क्यों मार रहे हो? बड़े बड़े असुरों से आपने इसलिए बचाया कि आज अपनी विरहाग्नि में आप हमको मार सको। हे प्यारे, इस प्रकार की निष्ठुरता को देख करके तो हमको ऐसा लग रहा है आप यशोदा के बेटा तो हो ही नहीं सकते। हमें पता है नखल गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के बेटा नहीं हो तो आप कौन है? अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, सब में समाये हुए हो, घटघट वासी हो, हमको सब पता है। नखल गोपिका, आप गोपी के बेटा नहीं हो। नंदनो भवान, इस नंदनो शब्द की व्याख्या, नंदन शब्द की व्याख्या हमारे ब्रज के रसिक महात्मा करते हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि बनारस में एक कचौड़ी गली है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बनारस में एक कचौड़ी गली है, वहां एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था नंदन। एक ब्राह्मण देवता उनके घर जाते थे पूजा अर्चना करने के लिए। एक बार पंडित जी की बेटी की शादी आ गई, तो पंडित जी कहते हैं सेठ जी, बेटी का विवाह नजदीक आ गया है, कुछ सहयोग आपसे प्राप्त हो जाता तो कुछ मदद हमको मिल जाती विवाह में। तो सेठ जी कहते ठीक है पंडित जी, आप कल हमसे आकर मिलें। कल फिर पंडित जी पहुंचे। सेठ जी तो आपने क्या विचार किया? तो सेठ जी कहते हैं अरे पंडित जी, हमको तो ध्यान ही भूल गया। अच्छा कल हमसे मिलिए, कल पधारिए। कल फिर पंडित जी पहुंच गए। सेठ जी तो क्या विचार किया? अरे पंडित जी, आज भी हम भूल गए, आप कल आए। कल कल कर करते करते 1 महीना है गए, लेना देना कुछ नहीं, हमेशा कल पर टाल देते। अब पंडित जी दूसरे दिन फिर गए। सेठ जी फिर आपने क्या सोचा? अरे पंडित जी कुछ विचार ही नहीं कर पाए, आप कल आना। तो पंडित जी कहते हैं अब हम कल नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? बोले कि जब आपका नाम ही नंदन है तो आप दोगे कहां से? अब पंडित जी चूंकि काशी के विद्वान थे तो उन्होंने नंदन शब्द की व्याख्या की। नंदन कैसे कहते हैं? आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये दकारेण हतो नकारः इत्थं नकारः त्रय संयुतस्य तो कादान शक्ति खलु नंदनस्य। अरे सेठ जी, जब आपके नाम में ही 3 प्रकार के ना बैठे हैं तो बेचारा एक दान का दकार कहां तक हिम्मत जुटा सकता है? आपके नाम के आगे भी न, नाम के पीछे भी न, एक दान का दकार था उसमें भी चढ़ बैठा न। तो इत्थम नकार त्रय संयुतस्य, जहां 3 नकार घुसे बैठे हो वहां छोटा सा एक दान का दकार कहां तक हिम्मत जुटा पाएगा? इसलिए का दान शक्ति खलुनंदनस्य। अरे खलुनंदन तू हमको क्या देगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो गोपियां भी कहती हैं प्यारे आप भी नंदन हो, आप भी कंजूस हो। अरे आपका दर्शन ही तो पाना चाहती हैं, उसमें भी आप कंजूसी कर रहे हो। गोपियां कहती हैं प्यारे मरना चाहे तो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने आपके कथामृत का पान कर लिया है। गोपियां किस अमृत की बात करते हैं? कौन से कथामृत की? तब कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषा
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि